आज के व्लॉग में हम बात करेंगे उन 5 कामों की जो हर समझदार औरत सर्दियों के आने से पहले ज़रूर करती है। ये छोटी छोटी तैयारियां ना सिर्फ आपके घर को राहत देती हैं बल्कि आपकी जिम्मेदारियों को भी आसान बनाती हैं। तो चलिए आज की वीडियो में मिलकर देखते हैं कि वो कौन से 5 काम हैं जो एक स्मार्ट होम मेकर, एक स्मार्ट हाउसवाइफ सर्दी के आने से पहले लाजमी करती है, उन्हें कभी स्किप नहीं करती। तो सबसे जो पहला काम है ना वो ये है कि तो ये जो मौसम होता है ना वो अक्सर घरों में ब्लैंकेट्स वगैरह, गर्म कपड़े, सर्दियों के छोटे मोटे आइटम्स जो होते हैं ना वो खवातीन निकाल लेती हैं। अक्सर खवातीन ने ना पेटियों में रखी होती हैं चीज़ें, अक्सर घरों में अलमारियों में रखी होती हैं चीज़ें। तो आजकल ना धूप वगैरह भी बहुत अच्छी निकली हुई होती है दोपहर में, तो अगर आपने भी अभी तक ऐसी चीज़ें ना नहीं निकाली तो उन्हें निकाल कर अच्छे से धूप लगवा लें, क्योंकि धूप लगवाने से ना वो जो रज़ाइयों में एक स्मेल सी होती है ब्लैंकेट्स बेडशीट्स वगैरह में वो निकल जाती है और जर्म्स वगैरह जो होते हैं ना वो भी ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वो पूरी गर्मियाँ ना हमने तकरीबन पेटी वगैरह में ही रखी होती हैं चीज़ें। तो ऐसे ना जब उनको निकालते हैं तो उनको ना धूप लाजमी लगवा लिया करें। और ये सब काम ना अगर वक्त पर क्या कर लिया जाए तो इंसान बात की टेंशन से, बात की मुश्किल से ना आज़ाद हो जाता है। और जो स्वेटर, सॉक्स, शॉल्स, बेडशीट्स वगैरह होती हैं इनको पहले अच्छे से वॉश करके रेडी कर लिया करें। तो इस तरह ना जब मौसम एकदम से ठंडा हो तो आपको कुछ ढूंढना ना पड़े। अच्छा, जब हम छोटे हुआ करते थे ना तो इस चीज़ को बड़ा एंजॉय करते थे, जब पेटियां वगैरह खुल रही होती थी, स्टोर्स वगैरह से चीज़ें निकल रही होती थी, सर्दी की चीज़ें निकालना और गर्मी के कपड़े, गर्मी की चीज़ें वापस पैक करना, एक अलग ही ना खुशी होती थी। वो ना एक इंजॉयमेंट वाला हमारे लिए सीन होता था कि ये सब कुछ कब होगा और हम जो है ना वो खेलेंगे, चीज़ें निकालेंगे, चीज़ें वापस डालेंगे। तो वो ऐसा वक्त था ना कि छोटी छोटी चीज़ें भी ना खुशी देती थी, घरों में सुकून होता था, मोहब्बत होती थी। आजकल तो बस नफसा नफसी का दौर है, हर कोई मसरूफ़ है, किसी के पास किसी दूसरे के लिए वक्त ही नहीं होता, हर एक अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में मगन है। अच्छा ना, मैं आपसे यहाँ एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जो मेरी बहनें पहली बार चैनल पर आई हैं ना तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अक्सर बहनें ऐसी हैं ना जो चैनल को वॉच तो कर रही होती हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होता। तो ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, जो दूसरा काम जो आपने करना है ना वो ये करना है कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना तो बदलते मौसम के साथ बच्चों में नज़ला, जुकाम, खांसी, गला खराब, बुखार, इन्फेक्शन, इस तरह की बीमारियां ना आम हो जाती हैं। मौसम बदल रहा होता है, ठंडी हवाएं चलती हैं, तो गर्मी और सर्दी के दरमियान का ये वक्त बच्चों के लिए सबसे नाजुक होता है। तो बच्चों का ना इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक होता है, तो उन्हें ना थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। तो मौसम ऐसा हुआ होता है ना कि सुबह शाम तो ठंड हो जाती है और दोपहर में धूप होती है, तो बच्चों को ना फुल स्लीव्स पहनाएं, तो ऐसे कपड़े पहनाएं जो ना तो ज़्यादा मोटे हों और ना ही ज़्यादा पतले, दरमियाने मौसम के कपड़े। और बच्चों के लिए बुखार, नज़ले, ज़ुकाम, इन्फेक्शन वगैरह की मेडिसिन लाजमी घर पर रखें। और जैसे ही बच्चे को हल्की सी नज़ले, ज़ुकाम की, बुखार की शिकायत हो, आप महसूस करें कि बच्चा गर्म हो रहा है, तो फ़ौरन ना उसे मेडिसिन दें। और यही सारी टिप्स और हिदायत बड़ों के लिए भी हैं, क्योंकि आपने अपना ख्याल भी लाजमी रखना है। और जो तीसरा काम आपने करना है ना वो ये है कि अपने किचन में मौसम के मुताबिक कुछ चीज़ें लाजमी रखनी हैं, जैसे गरम मसाले हो गए, अदरक वगैरह, काली मिर्च, अक्सर ना कहवा वगैरह में यूज़ होती हैं ये चीज़ें, सब्ज़ पत्ती हो गई, लेमन ग्रास, पिंक टी, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना सर्दियों में काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें ना आपने रखनी है। तो मौसम बदलता है तो इसके असरात मूड पर और तबीयत पर भी रोनमा हो रहे होते हैं, तो नज़ला ज़ुकाम आम हो जाता है। तो जो शानदा वगैरह लाजमी मंगवा कर रखें अपने किचन में। मक्खन, देसी घी अगर आप घर पर बनाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, इस मौसम में देसी घी वगैरह भी बना कर रखें। और शहद भी लाजमी मंगवा कर रखें, सर्दियों में शहद खांसी पर बहुत अच्छा होता है, आप खुद भी ले सकती हैं और बच्चों को भी ना लाजमी दें। और जिनके यहाँ ना सुई गैस वगैरह है तो सर्दियों में ना गैस की लोड शेडिंग का काफ़ी मसला होता है, तो एक सिलेंडर वगैरह लाजमी अपने पास भरवा कर रखा करें कि अगर किसी टाइम गैस नहीं आ रही होती तो आपको ना अगर कोई चीज़ इमरजेंसी में बनानी पड़ जाए तो आप सिलेंडर को ना इजीली यूज़ कर सकें। और अपने हीटर्स वगैरह को भी निकाल कर एक बार चेक करें कि वो ठीक से चल रहे हैं, गीज़र वगैरह ऑन करें। और अगर ऐसी चीज़ें ठीक चल रही हैं ना तो फिर तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है, लेकिन अगर कोई ख़राबी है तो उन्हें पहले से टाइम से ही ना ठीक करवा लें, ताकि अचानक से आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो नेक्स्ट है जी कि सर्दी का मौसम अपने साथ ड्राइनेस लेकर आता है। तो इस मौसम में ना सिर्फ हवा बल्कि हमारी स्किन और बालों में भी ना सूखापन आ जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जी स्किन केयर की। तो सर्दी में सबसे पहला जो मसला होता है ना वो होता है डिहाइड्रेशन का। जाहिर है मौसम ठंडा हो जाता है और हमारा पानी पीने को दिल नहीं चाहता, प्यास ही नहीं लगती। तो चाहे प्यास लगी है नहीं लगी, आपने 7 से 8 ग्लास लाजमी पानी पीना है, अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखना है। जूसेस वगैरह पी सकती हैं, कोई भी अच्छा सा फेस वॉश यूज़ करें अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। और स्किन काफ़ी ड्राई होती है, हाथ पाँव भी ना ड्राई हो जाते हैं, होंठ खुश्क होने लगते हैं, तो एक अच्छा सा किसी भी कंपनी का मॉइस्चराइज़र लें आप अपने हाथों पाँव के लिए, फेस पर अच्छे से लगाएं। और अगर आप कोई लोशन वगैरह, क्रीम वगैरह, कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करना चाहती ना तो नेचुरल ऑयल होते हैं जो
वो यूज़ कर सकती हैं आप, जैसे बादाम का तेल हो गया, नारियल का तेल, ये ना बेस्ट मॉइस्चराइजर्स हैं। एलोवेरा यूज़ कर सकती हैं, ये स्किन को भी ना ड्राई नहीं होने देते। और इन ऑयल्स को आप लिप पर भी अप्लाई कर सकती हैं। और एक लिप बाम लाजमी अपने पास रखें, ये बहुत ही मुनासिब कीमत में मिल जाती हैं। तो तकरीबन 800-1000 में आपकी स्किन केयर की चीज़ें आ जाएंगी और आपकी जो सर्दियाँ हैं ना वो ईजिली गुजर जाएंगी। और अब बात करते हैं जी हेयर केयर की। तो सर्दियों में जहाँ ड्राई स्किन हो रही होती है वहाँ बाल भी ना रूखे से हो जाते हैं, डैंड्रफ हो जाती है। तो हफ्ते में 2 बार या एटलीस्ट 1 बार बालों पर ऑयलिंग लाजमी किया करें। कोई भी ऑयल यूज़ कर सकती हैं आप। तो घर की तैयारियों, घर के काम के साथ अपनी स्किन और अपने बालों पर भी थोड़ी सी तवज्जो दें, ताकि आप सर्दी के मौसम में सॉफ्ट, ग्लोइंग और हेल्दी लुक मेंटेन रख सकें। तो अपना ध्यान भी लाजमी रखें, खुद पर भी तवज्जो दें। तो आगे बात करते हैं रूटीन की। तो गर्मी में दिन काफ़ी लंबे हो जाते हैं, दिन बड़े होते हैं, तो आपकी ना रूटीन सेट होती है कामों की। और अब जैसे सर्दियां आ रही हैं तो जाहिर है दिन छोटे होना स्टार्ट हो गए हैं, तो आपने उसी हिसाब से अपनी रूटीन को सेट करना है। और अब तो फजर की अजान भी काफ़ी लेट होती है, तकरीबन रोशनी ही हो जाती है इस टाइम। तो इस हिसाब से अपने कामों को डिवाइड करें। और सुबह सुबह सर्दी ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है, तो कोई शॉल वगैरह लाजमी ओढ़ लिया करें ताकि आप बीमार ना हो, क्योंकि अगर आप बीमार हो जाएंगे ना तो घर का निज़ाम, सारी तरतीब उलट पुलट हो जाती है। तो सर्दी का मौसम सुहाना ज़रूर होता है, लेकिन अगर आपकी रूटीन एडजस्ट ना होना तो ये हमारी एनर्जी और प्रोडक्टिविटी दोनों को ख़राब कर देता है। तो जो समझदार ख़वातीन होती हैं वो ये गलतियाँ नहीं करती, वो मौसम के साथ अपनी रूटीन भी बदल लेती हैं। सर्दी में थकन और नींद ज़्यादा आती है, सुस्ती फील होती है आपको, लेकिन आप अपनी रूटीन को ऐसे सेट करें कि आप दिन में ही, सुबह में ही सारे काम निपटा लें, ताकि शाम का जो टाइम होता है ना, रात का टाइम, जब सुस्ती ज़्यादा होती है, ठंड ज़्यादा होती है, उस वक्त आप स्ट्रेस फ्री रहें। कोशिश करें कि नाश्ते के साथ ही फ़ौरन दोपहर का खाना रेडी कर लें। और दिन काफ़ी छोटे हैं तो कोशिश किया करें कि सर्दियों में ना एक ही वक्त की हांडी बनाएं, ताकि वो दोपहर और रात दोनों टाइम चल जाए। हाँ, अक्सर घरों में एक टाइम का खाना दूसरे टाइम में नहीं खाया जा रहा होता, तो अपना मेन्यू कुछ इस तरह से रखें, कुछ ऐसा रखें कि जो इजी टू कुक हो, या एटलीस्ट इसकी हाफ प्रिपरेशन आपने सुबह या दोपहर में ही डन करके रखी हुई हो। तो ऐसे आपके लिए ना बहुत आसानी हो जाती है। वैसे सर्दियों में ना चूल्हे के आगे काम करना बहुत ज़्यादा मसला नहीं हो रहा होता, लेकिन बस वो एक सुस्ती सी होती है और हमारा दिल नहीं चाह रहा होता कि बस आराम ही करते रहें, और बिस्तर से निकलने का दिल ही नहीं करता। लेकिन एक दफ़ा अगर बिस्तर से निकल जाए ना तो फिर बस औरत सारे काम करके ही वापस जाती है। तो ये थे जी वो 5 अहम काम जो हर समझदार ख़वातीन सर्दियों के आने से पहले ज़रूर करती आई हैं। छोटी छोटी तैयारियां होती हैं, लेकिन इनका जो असर है ना वो तकरीबन पूरा मौसम ही सुकून भरा बना देता है। ना ही घर का मसला, ना कपड़ों की टेंशन, ना हेल्थ का मसला, और ना ही लास्ट मोमेंट की भाग दौड़। तो अगर आपने विंटर्स के लिए अभी तक कोई तैयारी नहीं की तो आज ही अपनी चेकलिस्ट बनाएं, कपड़ों से लेकर स्किन केयर तक, किचन के राशन से लेकर अपनी डेली रूटीन तक। तो आपकी थोड़ी सी प्लानिंग और छोटी छोटी स्मार्ट आदतें आपकी ज़िंदगी को बहुत ही स्ट्रेस फ्री और आसान बना देंगी। तो यही था जी आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर लाजमी कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।